हरियाणा के करते हैं। आज राज्यपाल से किसान संगठनों का डेलीगेशन मिला है। चंडीगढ़ में 21 सदस्यों के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की है। डेलीगेशन ने राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल ने सभी किसानों की बातों को सुना है। किसानों की तरफ से बताया गया कि उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई है। राज्यपाल ने सभी मांगों को सुना है। किसान संगठन की तरफ से बताया गया है कि अब 11 दिसंबर को हिसार में उनकी अगली बैठक होगी। हिसार की बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों का यह कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो पंचकुला 72 घंटे से जो महापड़ाव चल रहा है और हमारा प्रतिनिधिमंडल सभी संगठनों से मोर्चा की तरफ से माननीय गवर्नर साहब को मिले। उनको मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया और गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा समय देकर एक एक पॉइंट पर चर्चा की और उन्होंने उसको पूरा करवाने का खुले मन से आश्वासन दिया, आश्वस्त किया पूरे हमारे प्रतिनिधि मंडल को और उन्होंने सरकार के पास भेज करके आपकी डिमांडों को उनको मनवाया जाएगा। मुख्य हमारा एजेंडा है कि एमएसपी में खरीद गारंटी का कानून देश में बनना चाहिए और जो लखीमपुरी का कांड हुआ था जिसमें पत्रकारों सहित किसानों को कुचला गया था, अजय टनी के खिलाफ बर्खास्त करके और उसको जेल में भेजा जाए, किसानों को रिहा किया जाए और किसानों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये पराली और बिजली का बिल है, कर्ज मुक्ति की बात है, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं और आगामी रणनीति हमारी फिर 11 दिसंबर को हिसार के अंदर बैठक होगी और उस तक हम सरकार का इंतजार भी करेंगे कि सरकार उसमें क्या किया, बात की नहीं की। फिर आगामी हमारा सारे नेता साहिबान उसमें आगामी रणनीति का फैसला। मुख्यमंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था जो 150 किसान शहीद परिवार थे उनमें से हमारे बहुत सारे किसानों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला और जो मुश्तरका मालकाना ज़मीन है हमारी, उस पर मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जब हम आने वाले समय में विधानसभा के अंदर हमारी पीछे जो मीटिंग हुई थी कि 3 महीने के बाद आपको इसमें पाइपलाइन के अंदर काम चला हुआ, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई 3 विधानसभा द्वारा बैठ चुके हैं सेशन, उनमें किसी भी मुश्तरका मालकाना ज़मीन का जो किसानों का हक है उससे किसानों को छीना जा रहा है, सरकारीकरण ज़मीन का किया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री के राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी ये बात पहुंचाई है। जी, किसान नेताओं की राज्यपाल के साथ बातचीत हो चुकी है। उसके बाद हमारे साथ विकास मौजूद हैं, किसान नेता हैं। बातचीत हुई है आपके राज्यपाल के साथ? क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत हमने जो हमारे बकाया मुद्दे थे, एमएसपी की जो हमारी मांग थी, किसी जो बिजली बिल की अभी मांग थी, कुछ केस हमारे चंडीगढ़ के किसानों के ऊपर अभी बकाया हैं, दिल्ली के केस अभी बकाया हैं, सारी चीज़ों से हमने गवर्नर साहब को अवगत कराया है और ये आश्वस्त गवर्नर साहब ने कराया है कि मैं निश्चित तौर पर आपकी बात को सरकार के पास भेजूंगा। तो उनकी बातचीत से आप संतुष्ट हैं? जो धरना 3 दिन से लगाया हुआ है, क्या आप फिलहाल वो खत्म होगा? देखिए, हमारी संतुष्टि उस दिन होगी जिस दिन एमएसपी के ऊपर पक्का कानून बन जाएगा। हमारी संतुष्टि उस दिन होगी जब बिजली बिल को पक्के तौर पर वापस लिया जाएगा। जब एक किसान मजदूर कर्जे से मुक्त होगा, हम उस दिन संतुष्ट होंगे। ये 3 दिन का एक सांकेतिक धरना हमने दिया है। केंद्र सरकार और स्टेट सरकारों को जागरूक करने के लिए एक तरह से उनसे निवेदन किया है, एक चेतावनी भी दी है। 23 से ज़्यादा स्टेटों की राजधानी में ये प्रदर्शन थे, पक्के मोर्चे थे और देश की सरकार को ये भी बताया है कि ये जो आरोप लगा रहे थे कि किसान केवल हरियाणा पंजाब के हैं, आज आप लोगों ने देख भी लिया होगा 23 से ज़्यादा स्टेटों की राजधानी में है ये आंदोलन था। तो ये इसलिए किया है कि भविष्य में अगर हमारी बातों को नहीं मानना तो दुनिया का पहला आंदोलन भी हमने कराया था बड़ा, अब ये उस आंदोलन का रिकॉर्ड टूटने वाला दिल्ली के अंदर। अब तो फिलहाल किसान वहाँ से उठ रहे हैं, सेक्टर 5 से, पंचकुला से। बिल्कुल, फिलहाल अभी किसान जो है यहाँ से धरना खत्म करके अपने घर जाने वाले हैं। जी, फिर अगली रणनीति क्या है अब, क्योंकि आपने मांगे बोल दी हैं? अगली मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की 11 तारीख को हिसार के अंदर है। बड़े मोर्चे की मीटिंग दिल्ली के अंदर होने वाली है, उसकी तारीख आपको जल्दी बता दी जाएगी और अगला जो फैसला लिया जाएगा, अगली तैयारी हमारी, मैंने आपको बताया, अगली तैयारी हमारी दिल्ली की है। हरियाणा सरकार की एक बात है कि वो तो कहते हैं कि हम 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं जो देश में सबसे ज़्यादा है, फिर भी हरियाणा में इतने प्रदर्शन किए जाते हैं किसानों की ओर से। हरियाणा में बाजरा के भाव पता करो आप जाके, गांव में किस भाव बिक रहा है किसान का। 1300 से 1400 रुपये बिक रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी दे रहे हैं।
और जब उनकी सरकार की भी सारी साची मान लिया, 23 फसल का कानून है, 14 पर दे रहे हैं, तो क्या बच गई ना फसल। तो कहीं ना कहीं सरकार ही अपनी बयानों में फंसती जा रही है। कहीं धान के अंदर मॉइस्चर के नाम पर लूट मचाई जावा। अभी के लिए खत्म है, लेकिन आगे होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा अगर हमारी बात को नहीं मानेगा। तो किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे जो राज्यपाल से मिलकर यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि फिलहाल राज्यपाल से बात हुई है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो सरकार से बात करेंगे और जो तमाम मांगे हैं उनको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे किसान नेता फिलहाल संतुष्ट है। और पंचकुला में जो धरना चल रहा है पिछले 3 दिनों से, उसे फिलहाल खत्म किया जाएगा। लेकिन ये भी कहना है कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा जो धरना प्रदर्शन है वो किसान प्रदेश में करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।